बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। बोरावड़ समीप ग्राम कालवा बड़ा के शहीद किशन सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को पौधारोपण कर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। इस दौरान प्रधानाचार्य नरेंद्र सिंह ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण जरूरी बताया। इस मौके पर जसवंत सैनी, सत्यप्रकाश, छोटू श्याम और विधान चंद गौड़, सलीम आदि ने पौधारोपण में सहयोग करते हुए पौधे की सुरक्षा का संकल्प लिया। सूचना सहायक 2013 की प्रतीक्षा सूची के सफल अभ्यर्थियों द्वारा चेतन डूडी विधायक डिडवाना को ज्ञापन देकर सूचना सहायक 2013 की प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलाने की मांग की गई है। सूचना सहायक 2013 प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थी संगठन के नागो प्रतिनिधि रूपचंद टांक ने बताया कि वर्ष 2013 में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग डूइट एंड सी ने सूचना सहायक के 6300 पदों पर विज्ञप्ति जारी कर राज्य के बाहर परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। परीक्षा आयोजित करने के पश्चात चिकित्सा विभाग के 1848 पद कम किए गए थे, लेकिन 23 अगस्त 2013 को चिकित्सा विभाग द्वारा 1848 पदों पर पुनः स्वीकृति दी गई थी, लेकिन विभाग ने लगभग 4400 पदों पर ही नियुक्ति दी गई है। शेष 1848 पदों की प्रतीक्षा सूची जारी कर दी, परंतु प्रतीक्षा सूची जारी करने के बाद आज दिनांक तक अभ्यर्थी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रही है। रूपचंद टांक ने बताया कि अभी हाल ही में विभाग द्वारा 1976 पदों की वित्तीय स्वीकृति भी जारी की है, फिर भी यह दर दर की ठोकरें खा रही है। वहीं कार्यकर्ता राधेश्याम ने बताया कि संगठन द्वारा करीब 45 विधायकों ने कांग्रेस पदाधिकारियों से नियुक्ति के लिए अनुशंसा पत्र भी लिखवाए हुए हैं। मुख्यमंत्री की प्रत्येक जनसुनवाई में हमने अपनी बात रखी है, लेकिन हमें केवल कोरा आश्वासन ही मिल रहा है। ज्ञापन देने में मांगीलाल गहलोत, सुनील टांक, मूलाराम चौहान, विजय सोलंकी आदि उपस्थित थे। जायल विधायक के नाम का फर्जी ट्विटर अकाउंट चलाने का मामला सामने आया है। इसकी भनक जब विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल को लगी तो मामला पुलिस तक पहुंच गया। इस पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। ट्विटर कौन चला रहा था, इसके लिए पुलिस आईपी एड्रेस का पता लगाने में जुटी है, लेकिन अभी इसमें सफलता नहीं मिली है। जायल थाना प्रभारी खेमाराम बिजानिया ने बताया है कि डॉक्टर मंजू मेघवाल के पति ओम प्रकाश की ओर से कुछ दिन पूर्व एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी। शिकायत को पुलिस अधीक्षक कार्यालय भेजा गया। इसके बाद वहीं से ट्विटर अकाउंट बंद करने व आईपी एड्रेस ढूंढने के प्रयास शुरू किए थे। जानकारों के अनुसार पुलिस अधीक्षक कार्यालय से 2-3 बार ट्विटर से आईपी एड्रेस पता जानने की रिमाइंडर भेजी जा चुकी है, लेकिन हालांकि ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया है, लेकिन आईपी एड्रेस की जानकारी अभी तक हासिल नहीं हुई है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि आईपी एड्रेस सामने आते ही आरोपी तक पहुंचेंगे। सूत्रों के अनुसार पुलिस को सौंपी शिकायत में बताया कि विधायक ने कभी भी अब ट्विटर अकाउंट का संचालन नहीं किया है। इसके अलावा उनको इसकी जानकारी भी नहीं थी। इसके बावजूद उसके नाम से फर्जी तरीके से करीब 1.5 साल से अज्ञात आरोपी की ओर से ट्विटर अकाउंट संचालित किया जा रहा है। जब कुछ लोगों ने लगातार ट्विटर की जानकारी विधायक को दी तो मामला उजागर हुआ। मामले में संदिग्ध पर शक है, लेकिन पुख्ता प्रमाणों के आधार पर अभी कार्रवाई लंबित है। सोशल साइट्स पर फर्जी अकाउंट की इन दिनों भरमार है। आरोपी फेसबुक और ट्विटर पर फर्जी अकाउंट्स बना लेते हैं, आपातकालीन आपत्तिजनक पोस्ट के साथ ठगी के प्रयास करते हैं। आरोपियों ने गत दिनों जिले के 2 थानों के 2 थाना प्रभारियों के भी मित्रों को भी ठगने के प्रयास किए थे। गनिमित रही कि एन वक्त पर पोल पट्टी खुल गई और आरोपियों की चोरी पकड़ी गई। इससे वारदात तो टल गई, लेकिन इन दिनों ही वारदात के आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं। विधायक नारायण बेनीवाल ने पांचला सिद्धा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और आदर्श अस्पताल बनाने के प्रस्ताव बनाकर भेजा। विधायक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विधायक कोष में स्वीकृत एम्बुलेंस के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कई विधायक ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में व्यक्तिगत रुचि लेकर प्रयास करेंगे व गांव के गरीब लोगों तक चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिलने से अनेक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके साथ ही अब अस्पताल आधुनिक सुविधाओं से लैस बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। विद्यालय ने 1,60,000 रुपए की एम्बुलेंस और फ्रिज, इन्वर्टर सहित अन्य संसाधनों के लिए विधायक कोष में राशि बढ़ाकर 2 लाख किए हैं। इस मौके पर डॉक्टर शिवपाल मीणा, पांचला सिद्धा, नावा पिपलिवा गांव के सरपंच भी मौजूद थे। जोधपुर नागौर हाईवे पर एक कार पलटने से 2 लोग घायल हो गए। घायलों को वहां खड़े लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जुगल किशोर सैनी ने गंभीर रूप से घायल गुजरात के खड़की निवासी नरेंद्र का प्राथमिक उपचार के बाद में जोधपुर रेफर कर दिया। वहीं उनके साथ में घायल को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। क्यूसर थाना क्षेत्र के नागौर जोधपुर हाईवे रिलायंस पेट्रोल पंप के पास में हुआ तो वहां आसपास की दुकानों ने घायलों की मदद की व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल परीक्षा के लिए राजकीय सूची देवी बालिका विद्यालय में बने केंद्र में परीक्षार्थियों की सुरक्षा के लिए लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट द्वारा किए जा रहे विभिन्न सेवा कार्यों का अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। क्लब अध्यक्ष लॉयन राम काबरा, संभागीय सलाहकार
लॉयन पवन जैन, लॉयन जितेंद्र सिंह राजपुरोहित, लॉयन सुमित काबरा ने 86 परीक्षार्थियों का थर्मल स्क्रीनिंग मशीन से तापमान जांचा, हाथों को सैनिटाइज करवाए एवं जिनके पास मास्क नहीं थे उन्हें मास्क की उपयोगिता के बारे में समझाते हुए मास्क वितरित किए। लॉयन राम काबरा ने बताया कि विद्यालय की अनुशंसा पर यह अभियान 26 सितंबर तक जारी रहेगा। कुचामन थाना क्षेत्र के केरनासर चौराहे पर सुबह 4 बजे अचानक एक ट्रक असंतुलित होकर डिवाइडर से टक्कर खाकर पलटी खा गया। अचानक हुए इस हादसे में ड्राइवर के सामने चोटें आ गई हैं और इसके साथ ही गनीमत रही कि इसके पास में कोई वाहन उस समय नहीं गुजरा और एक बड़ा दर्दनाक हादसा होने से टल गया है। इसके साथ ही घटना वाली ट्रक में आम के पौधे भरे हुए थे। ट्रक अजमेर से हनुमानगंज की ओर जा रहा था। प्रथम दृष्टया ऐसा माना जा रहा है कि वाहन चालक को नींद की झपकी आ गई थी और ट्रक असंतुलित होकर डिवाइडर में टकराकर पलट गया। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक से यातायात बाधित हो गया। दोपहर तक भी ट्रक घटनास्थल से नहीं हटाया गया। यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होने की बात सामने आती है। एक माह पहले भी वाहन यहाँ पर पलटी खा गया था और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से डिवाइडर के पास इंडिकेशन साइन बोर्ड लगवाने की मांग की है ताकि घटनाओं पर अंकुश लगा जा सके। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। बहरहाल घटना को लेकर पुलिस में किसी प्रकार का कोई मामला दर्ज नहीं होने की जानकारी मिली है। नागौर जिले के कुचामन की वैवाहिक व्यवसाय समिति द्वारा शहर में मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वैवाहिक व्यवसाय समिति के टेंट, फोटोग्राफर, डीजे, हलवाई, घोड़ी, बाजा, विवाह स्थल आदि के संचालकों ने शहर के मुख्य मार्गों से मशाल जुलूस निकालकर सरकार से मांग की है कि शादी आदि कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की तादाद में 50 से बढ़कर कम से कम 400 की जगह, जिससे कि उनका रोजगार चल सके। मकराना शहर का अत्यधिक व्यस्त रहने वाला मार्ग सदर बाजार व मेवलेगढ़ में काफी समय से हो रही सुलभ शौचालय की मांग को लेकर आज एक ज्ञापन नगर परिषद सभापति समरीन भाटी को सौंपा गया। सदर बाजार व्यापार मंडल सेवा समिति के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को सभापति के निवास पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। व्यापारियों ने सभापति को अवगत करवाया कि काफी समय से सदर बाजार व्यापार मंडल सेवा समिति के द्वारा नगर परिषद मकराना को सदर बाजार व मेवल्यागढ़ में सुलभ शौचालय निर्माण हेतु कई बार मांग की जा चुकी है। पूर्व में भी इन्होंने ज्ञापन देकर नगर परिषद को अवगत करवाया था, जिसके उन्हें केवल आश्वासन ही दिया गया। व्यापारियों ने सभापति से जल्द जगह सुनिश्चित कर स्थान का चयन करवाने और उक्त दोनों स्थानों पर सुलभ शौचालय बनवाने की मांग की है। मातावार रोड स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान पब्लिक स्कूल में अब पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई है। विद्यालय निदेशक महेंद्र विक्रम सिंह राठौड़ ने बताया कि इस प्रतियोगिता में बच्चों ने घर बैठे धागे, ऊन, मोली, रस्सी की सहायता से सुंदर एवं आकर्षक चित्र बनाए। प्रधानाचार्य कृष्णाधाधीश ने बताया कि विद्यालय के अंग्रेजी माध्यम के बच्चों ने धागा पेंटिंग प्रतियोगिता में बहुत ज्यादा रुचि दिखाकर भाग लिया है। वे विभिन्न प्रकार की पेंटिंग बनाकर अपने हुनर को प्रदर्शित किया। इस प्रतियोगिता में बच्चों ने गुलदस्तों, फूलों, तितलियों, झोपड़ियों एवं अन्य आकर्षक पेंटिंग्स बनाई हैं। इसके साथ ही विद्यालय संचालिका किस्मत राठौड़ ने बताया कि कलात्मक धागा पेंटिंग प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग में शिवानी कंवर ने प्रथम व कृतिका सारण ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं सीनियर वर्ग में परी जांगीर ने प्रथम व शैलेंद्र सिंह ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। कोविड-19 अनलॉक 4 में राज्य सरकार के गृह विभाग की ओर से धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए 7 दिसंबर खोले जाने आदेश जारी किए गए हैं। 7 सितंबर से धार्मिक स्थलों को खोले जाने के साथ साथ कोविड-19 की रोकथाम व बचाव को लेकर आवश्यक गाइडलाइन का पालना सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही इसे लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने शुक्रवार की शाम को राजीव गांधी IT सेंटर में जिला मुख्यालय से आए धर्म गुरुओं व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपखंड मुख्यालय पर मौजूद धार्मिक गुरुओं, मंदिर व मस्जिद प्रबंधन कमेटी के प्रतिनिधियों से वार्ता की और कोरोना के संक्रमण की रोक के लिए बात करते हुए गाइडलाइन की पालना में पूर्ण सहयोग देने की अपील की है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उपखंड अधिकारी व पुलिस अधीक्षक अपने अपने क्षेत्र में 5 धार्मिक स्थलों के शनिवार को विजिट करेंगे और इसके निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों से जुड़ी प्रबंधन कमेटियां ये सुनिश्चित करें कि वह श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्रित न की जाए। कोविड-19 की रोकथाम व बचाव को लेकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च आदि बड़े धार्मिक स्थलों पर दर्शनार्थियों के बीच 2 गज की दूरी निश्चित रूप से बनाए रखे। वहीं प्रसाद वितरण पर भी प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थलों पर पानी के छिड़काव, प्रसाद व फूल मालाओं
की दुकानें पर प्रतिबंध रहेगा। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि बड़े धार्मिक स्थलों से जुड़े प्रबंधन ये भी सुनिश्चित कर ले कि उनके परिसर में बने कक्ष में कोई भी श्रद्धालु रुके नहीं। जिला कलेक्टर की अपील पर बुटाटी स्थित बाबा चतुरदास का धाम भी 15 अक्टूबर तक बंद रखने का निर्णय प्रबंधन कमेटी ने लिया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बैठक व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान धर्म गुरुओं व धार्मिक स्थल प्रबंधन कमेटी के प्रतिनिधियों से अपील की कि आगामी समय में त्योहार सीजन है, इसके चलते श्रद्धालुओं की भीड़ कम हो, इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर उपयोग करें। मंदिर सहित बड़े धार्मिक स्थलों के पुजारी, मौलवी तथा प्रबंधन कमेटी संबंधित धार्मिक स्थल के नाम से अपना फेसबुक पेज बनाए और श्रद्धालुओं को घर बैठे ऑनलाइन दर्शन करवाए, जिससे भीड़ नहीं होगी। जिला कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि मंदिर, मस्जिद व गुरुद्वारे आदि धर्मस्थलों के आसपास भजन, संध्या, गायन और कव्वाली आयोजन में संबंधित मौलवी व प्रबंधन सहायक नहीं करेंगे। ऐसे आयोजन में भीड़ बढ़ने के कारण कोरोना संक्रमण की आशंका रहती है। हम सबको मिलकर इस महामारी की चेन को तोड़ना है और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर, इन 3 पॉइंट पर काम करना है। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर मनोज कुमार ने कोविड-19 अनलॉक 4 में राज्य सरकार के गृह विभाग की ओर से धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए 7 दिसंबर खोले जाने के आदेश और वहां पर कोविड-19 की रोकथाम व बचाव को लेकर जारी गाइडलाइन के बारे में आवश्यक जानकारी दी। बैठक में सैयद सदाकत अली और मकबूल अहमद अंसारी, फादर रोमिल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मेहरा मैया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा, नागौर उपखंड अधिकारी अमित चौधरी उपस्थित थे। आज शिक्षक दिवस है। हम आपको कुछ ऐसे शिक्षकों से रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने अपने जुनून और अनूठी पहल से जिले ही नहीं, संभाग के कुछ सरकारी स्कूलों में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने अपने नवाचार शिक्षा के स्तर को तो सुधारा ही है, सरकार से संसाधन नहीं मिलने के बाद भी स्कूल की सुविधा निजी स्कूलों के जैसे रखी है। कभी उजड़े और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े सरकारी स्कूलों का शिक्षकों के जुनून ने तस्वीर बदल दी है। कई शिक्षकों ने अपने खर्चों से स्कूल को तो कुछ ने सेवानिवृत्त होने के बाद सालों तक पढ़ाकर बच्चों के भविष्य को चमका दिया। शिक्षा एक्सप्रेस ट्रेन जैसी नौरंगपुरा का सरकारी स्कूल है। प्रधानाध्यापक प्रदीप ने खुद के खर्च से इसको नया रूप दिया, आकर्षित हो बढ़ने लगे और इसके साथ ही दिखने में भले ही ये आपको ट्रेन की भांति लगे, मगर डिडवाना के नौरंगपुर का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की तस्वीर है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रदीप ईश्वरा के गाँव के बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल भवन को ट्रेन के कलर में रंगाई और पुताई करवाकर किया है। जिले में यह पहला सरकारी स्कूल है जिसे सबसे पहले ट्रेन की बोगी की तरह सजाया गया। इसकी पुताई ऐसे ढंग से की है कि दूर से देखने वाले ही हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ट्रेन की बोगी खड़ी है। जब यहाँ से छात्र छात्राएं जाती हैं तो पूरी स्थिति समझ में आती है। सरकारी स्कूल की लुक भी अब बच्चों को आकर्षित कर रही है। इस स्कूल के नए स्वरूप को देखने के बाद गांव के 95% बच्चों ने यहाँ प्रवेश ले लिया है। अब स्कूल स्टाफ बेहतर परिणाम देने में जुटा है। इधर सेवानिवृत्त शिक्षक रामनिवास इनानिया है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर वो आज भी चिंतित है। घर पर आराम करने की जगह सेवानिवृत्त के 2 साल बाद भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इनानिया स्कूल में बच्चों की क्लास लेने पहुंच जाते हैं। वो 2 साल से प्रतिदिन सुबह 2 से 3 क्लास ले रहे हैं। संत शिरोमणि श्री लक्ष्मी दास जी महाराज स्मारक विकास संस्थान अमनपुरा नागौर व अनमोल मुस्कान सेवा संस्थान नागौर के संयुक्त तत्वाधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर संपन्न हुआ। नागौर नगर परिषद के पूर्व सभापति कृपाराम सोलंकी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर यह रक्तदान शिविर आयोजित हुआ था। सैनिक क्षत्रिय माली संस्थान हनुमान इसके साथ ही परिसर में आयोजित यह शिविर सवेरे 9 बजे से प्रारंभ हुआ और इसके साथ ही शिविर के प्रारंभ होने के साथ ही इस शिविर में युवा बंधुओं को उत्साह नजर आया। शिविर का प्रारंभ संत शिरोमणि लक्ष्मी दास महाराज के पूजन व दान के साथ तथा पूर्व सभापति सोलंकी को पुष्पांजलि अर्पित करके साथ किया गया। कार्यक्रम में डिडवाना के विधायक चेतन डूडी ने शिविर के आयोजकों को साधुवाद देते हुए इस प्रकार के आयोजन नियमितता के साथ करने का आह्वान किया है। कार्यक्रम में सैनिक क्षत्रिय माली समाज के अध्यक्ष रामस्वरूप पवार, शहर माली समाज के अध्यक्ष प्रेम सुख सांकला, कृपाराम गहलोद, कृपाराम भाटी, पुखराज सांकला, बालकिशन भाटी, अमरपुरा संस्था के कोषाध्यक्ष कमल भाटी, सदस्य धर्मेंद्र सोलंकी, हनुमान बांगड़ा, मोतीलाल चंदेल, खेमसर के जगदीश कच्छावा, पूर्व पालिका अध्यक्ष मनोहर सिंह राठौड़, पूर्व उपसभापति रूप सिंह पवार, इस्लामुद्दीन पठान, चैनार सरपंच योगेंद्र सोलंकी, लोकेश टांक भी युवाओं को उत्साहवर्धन करने के लिए नियमित उपस्थित थे। शिविर में अनमोल मुस्कान सेवा संस्थान द्वारा सहयोग किया गया। कार्यक्रम में जवाहरलाल नेहरू जिला चिकित्सालय की ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर सुनीता आदि के नेतृत्व में रामपाल गहलोत, धर्मवीर सिंह ने तथा उम्मीद हॉस्पिटल जोधपुर और प्रतिष्ठा ब्लड बैंक जयपुर के दल से रक्त संग्रहण का कार्य किया। शिविर में हाउसिंग बोर्ड निवासी संजय जे सेन द्वारा अपनी धर्मपत्नी कृष्णा सेन के साथ तथा रमेश पवार ने धर्मपत्नी कौशला पवार के साथ आकर रक्तदान किया। कार्यक्रम में युवा स्वैच्छिक रक्तदाताओं द्वारा नागौर ब्लड बैंक के लिए 71, उम्मीद अस्पताल जोधपुर ब्लड बैंक के लिए 57 व जयपुर ब्लड बैंक के लिए 72 रक्त यूनिट प्रदान किया गया है।
नागौर जिला किरोल थाना क्षेत्र के छावड़ा गांव में शुक्रवार को विषाक्त पदार्थ के सेवन से एक बेटी की मौत हो गई है। उन्होंने विष का सेवन कर लिया और मां अचेत है, जिसको जोधपुर रेफर किया गया है। वहां उसकी तबीयत अभी गंभीर है। थाना प्रभारी गणेश मीणा ने बताया कि छावड़ा निवासी अमृत देवी पत्नी पूनाराम मेघवाल, उसकी बेटी 18 वर्षीय पूजा खेत में रहते हैं और जबकि बेटा बहू गांव में रहते हैं। शुक्रवार सुबह 9 बजे तक मां बेटी उठी नहीं तो एक ग्रामीण ने उनको आवाज लगाई, लेकिन किसी प्रकार की हरकत नहीं हुई। उसके बाद उसे जब देखा तो दोनों मां बेटी अचेत पड़ी हुई थी। इसकी सूचना गांव में उसके बेटी को दी गई, साथ ही सूचना पर अन्य ग्रामीण भी एकत्रित हो गए। वहीं उसकी मां की हालत गंभीर होने पर उसे रेफर कर दिया गया। कारण नहीं आया है सामने। थाना प्रभारी ने बताया है कि घटनाक्रम का स्पष्ट कारण अभी तक सामने नहीं आया है। ग्रामीणों ने प्राथमिक उपचार की जानकारी दी है कि दोनों मां बेटी ने कीटनाशक के डिब्बे से पानी पी लिया। इसके बाद दोनों की तबीयत बिगड़ी है। उन्होंने बताया कि बयान दर्ज होने के बाद और हकीकत सामने आ जाएगी। लॉयंस क्लब मकराना के तत्वाधान में शुक्रवार को सैनी नवयुवक मंडल परबसर के सहयोग से फूल मालियान छात्रावास परबसर में स्वर्गीय कृपाराम सोलंकी, पूर्व सभापति नगर परिषद नागौर की प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वर्गीय कृपाराम सोलंकी की धर्मपत्नी जयवी देवी सोलंकी, साथ में उनके सुपुत्र अखिलेश सोलंकी, कृपाराम के बड़े भाई रामदीन सोलंकी, सुखदेव सोलंकी ने भी शिविर में पहुंचकर रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। शिविर प्रातः 8:15 से प्रारंभ हो गया। रक्त ग्रहण करने के लिए जनाना हॉस्पिटल अजमेर, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर, सवाई मान सिंह अस्पताल चिकित्सालय जयपुर, प्रतिष्ठा ब्लड बैंक जयपुर, गुरुकुल ब्लड बैंक जयपुर की टीमों द्वारा किया गया। सुबह से ही रक्तदाताओं का रक्तदान के प्रति उत्साह बना हुआ था। रक्तदान के लिए परबसर सहित मकराना, जिटवाना, नावा, किशनगढ़, बड़ू, कालवा, बोरावड़, नागौर, रियाबड़ी, गच्छीपुरा, कुचामन सहित कई गाँव से बड़ी संख्या में रक्तदाता करने आए हैं। रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी रक्तदान किया। शिविर में कुल 647 यूनिट रिकॉर्ड हुआ है रक्तदान। इससे पूर्व में कार्य में लॉयंस क्लब कुचामन के मकराना के तत्वाधान में स्वर्गीय कृपाराम की धर्मपत्नी का शाल उड़ाकर एवं सम्मान पत्र भेंट कर अभिनंदन किया गया। शिविर में माली समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज, महेश्वर युवा संगठन, युवा हिंदू गोरक्षा समिति मकराना के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, रक्तदान समाज प्रतिनिधि उपस्थित हुए। इस दौरान लॉयन क्लब मकराना के अध्यक्ष महावीर पारी, सचिव सुरेंद्र रांदड़, कोषाध्यक्ष रणजीत सिंह राजपुरोहित, पूर्व अध्यक्ष प्रेम मुलवातिया, सदस्य मिथिलेश मारू, लक्ष्मण बुल्डक, रामकरण, राधाकृष्ण टांक, शंकर लाल सोलंकी, विमल शर्मा, सुरेश सोनी, रवि झंवर, तेजपाल बांगड़ी, कमल मंधानिया, माधुरी मंधानिया सैनी व नवयुवक मंडल के अध्यक्ष अशोक मरोठिया, महासचिव लोकेश मालाकर, पूर्व यूथ कांग्रेस गणेश सोलंकी, पूर्व नवयुवक मंडल अध्यक्ष बिरदीचंद तंवर, मुकेश तुंदवाल, अध्यक्ष मनीष सांकला, पौचू गिठाला, अंकित तंवर आदि ने अपनी सेवाएं दी। कृपाराम सोलंकी, कृपाराम सोलंकी। फिलहाल मकराना बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।